अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी में आपका मेज़बान सरदार जवेदा शोडोगर। तो आज मैं आप इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के नवाई गांव बामनी वाला में मौजूद हूँ। चंद माह पहले मैं यहाँ पर प्रोग्राम किया तो मैंने आपको दिखाया कि एक समझ लें कि बहुत ही अजीबोगरीब दुकान दिखाई कि एक हकीम मोहम्मद असगर जो यहाँ पर अपना यानी कि परचून की एक दुकान पर अपने बच्चों का यानी कि वो गुजारा कर रहे हैं, रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो साथ में अल्लाह ताला ने उनको एक हुनर दिया कि वो यानी कि कांच की बोतलों में ट्रैक्टर डाल देते हैं और टैंक डाल देते हैं, चार पहियाँ डाल देते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर है जो छोटी सी बोतल में समोया हुआ है। तो देख सकते हैं, जब मैंने देखा तो मुझे भी लगा ये कोई जादू है। तो वैसे तो ये इतना बड़ा ट्रैक्टर बोतल में नहीं डल सकता, कैसे डाला जा सकता है? तो देखने वाले नादरीन भी हैरान होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की यानी कि इतना बड़ा ट्रैक्टर है बोतल में। अगर बोतल को कहीं से भी अगर आप चेक करें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो बिल्कुल यानी कि बोतल अपनी असली हालत में है। कहीं से इसको यानी कि कोई होता है ना कि बोतल को जुदा करने के बाद एल्फी के साथ जोड़ दिया जाता, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल असली हालत में बोतल मौजूद है, मगर इसमें इतना बड़ा ट्रैक्टर मौजूद है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये देख लें छोटी सी बोतल है, उसमें चार पाई मौजूद है। चार पाई अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें कि इसके जो यानी कि मुकम्मल चारपाई, और चारपाई को अगर देखने के बाद आप देख सकेंगे कि मुकम्मल जैसे हकीकत में चारपाई होती है वैसी चारपाई बोतल में मौजूद है। इस तरह की हज़ारों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो यानी कि इन्होंने बनाई हैं। तो मैंने जब पहला प्रोग्राम किया तो मैंने हकीम साहब से पूछा कि हकीम असगर आप हमें ये बताइएगा क्या ये जादू है या कुछ और मसला? उन्होंने कहा कि जादू नहीं, ये सिर्फ मेरे हाथ की मेहनत है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि मैं ऐसी चीज़ें बना सकता हूँ। तो आज दोबारा इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्योंकि पहले मैंने प्रोग्राम किया था, मगर आज मुझे पता चला कि हकीम मोहम्मद असगर बोतलों में चीज़ें बनाने के बाद आज कुरानी जो आयात होती हैं वो काने के छिलके से लिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुनिया में लोग इनको पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करते हैं और दूर दराज से लोग देखने के लिए, लाहौर से, कराची से लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं कि यानी कि काने के छिलकों से इतना बारीकी का काम, वो भी यानी कि एक मुक़द्दस किताब कुरान पाक को लिखा जा रहा है। तो बाकी मुकम्मल स्टोरी हकीम साहब से जानते हैं कि आपको कैसे शौक़ हुआ और आप कैसे ये चीज़ें बनाते थे। तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं अब बोतलों में चीज़ें समोने के बाद कुरान पाक की आयात को भी लिखूं और वो भी काने के छिलके से? तो अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और हमारे पास मौजूद हैं वो हस्ती यानी कि हकीम मोहम्मद असगर, जो किसी नाम के या किसी शोहरत के मुतारफ़ नहीं। इनका यानी कि लोग इनकी शक्ल को देखते हुए इनसे प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत भी क्यों ना की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा यानी कि हुनर दिया है। हर इंसान ये काम नहीं कर सकता, ये खुदा की जानब से एक अता होती है जो अल्लाह ताला ने हकीम मोहम्मद असगर को अता किया है, ये इल्म कि ये इतनी यानी कि बहुत ही मचोरपन से ये चीज़ें बनाते हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असगर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। असगर भाई, चंद माह पहले मैंने आपका प्रोग्राम किया था बोतलों का, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आज हमें पता चला कि आप काने के छिलके से मुक़द्दस किताब कुरान पाक की आयात लिख रहे हैं। तो ये आपको ख्याल कैसे आ गया? जब से ये मैं बोतल शीशा आर्ट कर रहा था, मुझे इसमें कोई कमी सी लगती थी। हर दफ़ा बोतल कंप्लीट होने के बाद कमी थी ना, वो ऐसा लगता था जैसे कुछ कमी है। ऐसी किसी चीज़ की उसे बोतल बनाने के बाद बार बार देखता था, उसे मुख्तलिफ़ एंगल से चेक करता था, लेकिन फिर भी कमी लगती थी। अक्सर औक़ात काफ़ी लेट नाइट तक मुझे नींद नहीं आती थी। मैं कहता था शायद पता नहीं कमी किस चीज़ में है, लेकिन वो कमी जो थी वो यही थी कि अल्लाह ने मेरी ड्यूटी और लगानी थी। मैंने ये कुरान पाक काने के छिलके को तराश कर लिखना शुरू कर दिया। हर आयात को इंतहाई नफासत और ख़ूबसूरती के साथ लिख रहा हूँ, काने के छिलके को तराशता हूँ और उसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा सूरतें लिख ली हैं और लिख रहा हूँ। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हिम्मत, सेहत, ताकत दे और मैं इस कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल लिख सकूं। असगर भाई, देखने वालों को ये भी बताइएगा, अभी तक आपने कुरान पाक की कितनी आयात हैं जो आपने लिखी हैं? सबसे पहले मैंने सूरत फातिहा लिखी, फिर 30वें पारे शुरू की हैं और सूरत माऊन तक पहुंच चुका हूं। हर हरूफ लिखने के पर 1 घंटा लगता है, उसे कंप्लीट हर एंगल से चेक किया जाता है, इसमें गलती ना हो, क्योंकि कुरानी आयात में गलती की गुंजाइश नहीं होती।
एक दफ़ा अगर वो गिल्लू के साथ कपड़े पे चपसा हो गया, फिर यहाँ वो छिलका तोड़ने पे दिल नहीं करता। मैं पहले ही उसे इतनी तसल्ली बख्श होकर चेक करता हूँ कि उसमें गलती ना हो, पढ़ने वाला दूर से खड़ा होकर भी पढ़े और वो मुकम्मल आयात जो है ना वो महसूस हो, क्योंकि अव्वल कुरान ज़बर ज़द शद मद और ज़ेर के बग़ैर नाज़िल हुआ था। इस हवाले से मैंने उसे सिंपल नुक्तों के साथ लिख रहा हूँ और ज़बर शद मद जो मैंने उसमें कटिंग की हुई है। असगर भाई, पहले मैंने आपका प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने यानी कि लोगों को दिखाने की भी कोशिश की थी, तो आप दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं। जो नाज़रीन ने पहले नहीं देखा तो आप देखने वालों को ये भी बताइएगा कि ये चारपाई बोतल में आपने कैसे समो दी। ये तो सबसे काम ही आसान है, आसान काम है, ये तो मुझे आसान लगता है। देखने वाले तो परेशान है कि ये कोई जादू है, क्या बात है। नहीं, जादू वगैरह तो नहीं है, ये शुरू में मुश्किल था लेकिन अब नहीं है। मैंने एक यानी कि पीर साहब को देखा, उसकी बैठक पर गए तो उसने बोला कि उसके पास भी ऐसी बोतल पड़ी हुई थी, उस बोतल में चारपाई समोई हुई थी। मैंने बोला कि पीर साहब ये कैसे डाली, उसने बोला कि ये करमात है, करमात की वजह से डाली गई। इसलिए मैंने आपसे दोबारा सवाल कर दिया कि ये कोई करमात तो नहीं है। वो पीर ही नहीं होगा जिसने ऐसा बोल दिया। ऐसा बोल दिया। अगर सच्चा आले रसूल होता तो वो ये कहता ही नहीं, वो ये कहता कि ये हकीम साहब से मैंने गिफ्ट में ली है। अच्छा, आपसे गिफ्ट लिया? मुझसे गिफ्ट लेके मुझे ही बताए या आपको बताए तो अच्छा तो नहीं ना लगता। ये मेरी करामात है, करामात से मैंने चारपाई को बोतल में समो दिया। फिर उसके बाद एक करामात और इधर 100 या उससे ज्यादा। आप तो फिर बहुत बड़े यानी कि करने वाले बाबा बन गए। नहीं, वो नहीं है, ये नहीं कोई है। इल्मियात की वजह से ये नहीं डाली जाती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का जो है ना बार बार पढ़ने पर ये मुझे अता हुआ और अल्लाह की तरफ से अता हुआ, क्योंकि औलिया जान मकबूल साहब जो हैं बहुत इंतहाई अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा था कि इंसान को 80 टैलेंट देकर पैदा अल्लाह ताला करता है, वो उसे थोड़ा सा पर्दे में रखता है कि इंसान उसमें पहचान कर सके, और जब वो पहचान कर लेता है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है उसे खुद नहीं पता चलता। देखिए, हमारे करीबो जवार में MPA, MNA और दीगर हमारी इंतज़ामिया भी मौजूद है। अगर वो चाहे मेरे इस टैलेंट को पहचाने, मैंने अजायब घर में भी कुछ चीज़ें बना कर रखी हुई हैं, वो मुझसे चाहे तो ये देख सकते हैं कि मैं उनके लिए ये गिफ्ट पेश कर सकता हूँ। मैंने पहले चंद इंतज़ामिया के आदमी को कुछ तोहफ़े पेश किए थे, लेकिन कोई खातर ख्वाह उनसे पर उम्मीद रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, कितनी मेहनत तलब काम करने के बावजूद किसी कहीं से कोई रुपए की शक्ल में या शाबाश की शक्ल में भी नहीं मिला। असगर भाई, आप ये बताइएगा, अभी तक मैंने आपके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देखे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देखा और डिजिटल मीडिया पर भी आपके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देखे, हज़ारों की तादाद में लोगों ने आपको देखा, तो आप देखने वाले नाज़रीन को ये बताइएगा अभी तक कोई हुकूमती सतह पर कोई आपका साथ तावन किया गया हो? नहीं, ये नहीं है। पहले शीशा बोतल आर्ट बनाने पर दिल में ख्वाहिश थी कि हुकूमती सतह पर कोई मुझसे ताउन करे, मैं अपने कारोबार को प्रमोट कर सकूँ, इसमें बेहतरी ला सकूँ। लेकिन जब से मैंने ये कुरान पाक लिखना शुरू किया है तब से ये दिल से ख्वाहिश ही उतर गई है। ये अल्लाह ताला ही मुझे अपनी रहमत ख़ास से अता करे, और दिल से ख्वाहिश दिल में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाए। नहीं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा कुछ लोगों का होता है कि जी मुझे गवर्नमेंट तामन करे, मेरे पास हुनर है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, वाम को बनाकर दिखाना चाहता हूँ, मगर आपने कहा खुदा का दिया हुआ, यानी कि मैं खुदा के दिए हुए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूँ। और कुरान पाक का माशाल्लाह आपने आगाज़ किया है, तो मैं भी दुआ दूँ कि अल्लाह ताला आपको इससे बढ़ चढ़ कर तरक्की दे और आप इसी तरह यानी कि अपनी तरक्की की मंजिलों पर गामजन रहें। तो क्या लास्ट में आप कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे, कोई मुस्बत मैसेज हो जो आपके दिल में हो और आपकी ख्वाहिश हो कि अगर गवर्नमेंट की तामन से ये मुमकिन हो सके, तो आपकी कोई दिल में हसरत हो कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिलीफ दिया जाए, क्या तामन किया जाए? जो कुरान आयात के अलावा है ना शीशा बोतल आर्ट, उसके हवाले से एक शेर है, मिला ना कदरदान मुझे कोई इस ज़माने में, शीशा टूट गया देखने दिखाने में। मैंने जो चीज़ें बनाई हैं मेरी दिली हसरत होती थी बनाते बनाते, ये मैं आर्मी चीफ को पेश करूँगा, ये मैं अपने कसूर के आला इंतज़ामिया को पेश करूँगा, ये अपने जो हैं पंजाब के खादमे आला थे वो अब तब शहबाज शरीफ साहब, उनको पेश करूँगा।
ऐसे ख्वाहिश होती थी हर दफ़ा, हर बोतल बनाने के बाद ये अगर मौका मिले तो मैं उन्हें जाकर ये बोतलें दूं, लेकिन कुरानी आयात की जो है ना वो तो कीमत ही कुछ नहीं है जो वो अदा कर सकें। मैं ख़ुद पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो बहुत ही ईमान अफरोज़ चीज़ें हैं। क्या लिखने के बाद दिली सुकून महसूस होता है? इंतहाई अच्छी नींद आती है।